नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान और भारत टाइम्स से। और इस वक्त मेरे साथ में दो ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिन्हें मैं इंडस्ट्री का आधार स्तंभ कह सकती हूँ। वो इसलिए कि ये दो कलाकार जो हैं, ये परंपरागत जो एक नायक है उसकी छवि को तहस नहस करके अपने बलबूते पर इस इंडस्ट्री में आते हैं, अपना झंडा गाड़ते हैं। और देखिए इनका जलवा किस तरह से बरकरार है। तो आयुष्मान जी और नवाज़ जी, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे लिए जो एक है सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार ये जो थामा में आ रहे हैं, ये जो दिवाली रिलीज़ है और इसका जो ट्रेलर है और जितना कुछ इस फिल्म के बारे में सुना और देखा है, उसको देख के लग रहा है कि ये दिवाली हमारे लिए एक बोनस के रूप में आने वाली है। तो आप लोगों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। थैंक यू रेखा जी, मेरा पहला सवाल, मैं आप दोनों से सेम ही मेरा पहला सवाल है कि एक समय था जब हम एक हॉरर को, मैंने एक आर्टिकल भी किया था, बड़ा छुप छुप के देखते थे। बड़ा ऐसा समझा जाता था कि जहाँ पे थोड़े से बात सीन होंगे या कुछ ऐसी डरावनी चीज़ें होंगी। बहुत हॉरर ने भी एक लंबा सफ़र तय किया है, लेकिन फिर ये जो एक कहते हैं ना कि ये हॉरर का जो एक हॉरर कॉमेडी का जो एक यूनिवर्स आया, तो वो एक होलसम एंटरटेनमेंट बन गया, एंटरटेनर। और अब जो है ये जो थामा है, ये एक उसका एक एडिशन है। जिस तरह से स्त्री आई, फिर मुंजिया आई, फिर भेड़िया आई, तो आप लोग क्या कहेंगे कि एक तरह से जो कहते हैं ना कि एक हॉरर की एक प्रतिष्ठा बन गई और वो एक फैमिली एंटरटेनर बन गया। तो ये मेरा एक मेरी एक सोच है। आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडॉक ने, इनफैक्ट मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने हॉरर को एक दर्जा दिया है जी, जो दर्जा पहले नहीं मिला था। पहले कभी एक जॉनर था, फिल्में चलती भी थी, लोग देखते भी थे, डरते भी थे, बच्चे डर डर के देखते थे, छुप छुप के देखते थे। लेकिन ये ऐसी फिल्म है जो एक फैमिली एंटरटेनर जिसे कहते हैं, वो हॉरर का कभी उससे लेना देना नहीं था। वो मैडॉक ने वही किया है। स्त्री से शुरुआत हुई, फिर स्त्री 2 हुई, मुंजिया आई, भेड़िया आई, अब थामा आई है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा जॉनर है जो हमेशा आपको इंट्रीग करेगा और आप डर के हंसें, हंस के डरें, या फिर VFX देखें, कहानी देखें और उसमें एंड में कुछ कहा जाए। तो ये एक अच्छा एक तरीका है ऑडियंसेस को लाने का सिनेमाज में, और बहुत ही एक्साइटिंग जॉनर है। और थामा उसी कॉमेडी यूनिवर्स को आगे लेके जा रहा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपने बहुत अच्छा बोला। जैसे कि पहले इसको इस तरह समझा जाता था, एक सौतेला सा व्यवहार किया जाता था इसके साथ, बट फाइनली मैडॉक ने जिस तरीके से जिस मकाम पे लाके इसको पहुंचाया है, वो बहुत ही अमेजिंग है। अभी आज की डेट में ये हो गया कि हर अच्छा एक्टर भी चाहता है कि इस जॉनर में अपने आप को आजमाऊं। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर देखा जाए ये जॉनर। उसमें लाइक हॉरर, जैसे पहले सिर्फ हॉरर होती थी, उसमें कॉमेडी नहीं होती, इसमें कॉमेडी भी होगी, रोमांस भी है अब इसमें। तो थामा, आई थिंक थामा के मेरे ख्याल से एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको एक्शन भी है, रोमांस भी, बहुत खूबसूरत रोमांस है इसमें, और परफॉर्मेंस करने का स्कोप भी है। जैसे हॉरर में सिर्फ डर 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 डर, यही एक मेन इमोशन यही होता था। बट फाइनली जब मैंने थामा देखी कल, तो मुझे लगा कि यार परफॉर्मेंस का एक्टर के लिए बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। बहुत स्कोप है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड फिल्म डरा भी रही है, हंसा भी रही है, कहीं पर ऐसे मतलब ऐसे हम सांस भी अपनी ऐसे जैसे रोक दे रहे हैं। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आप लोगों को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है? इंसानों से। ना किसी जानवर से, ना भूत प्रेत पिशाच किसी से नहीं, इंसानों से सबसे डर लगता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो सबसे डरावना है। ओके। क्योंकि सबसे अनप्रेडिक्टेबल इंसान है जी। अच्छे हैं, बुरे हैं, एक ही इंसान में 10 इंसान रहते हैं जी। तो हमें नहीं पता, एक ही आदमी में रहते हैं। हाँ, शेर है ना निदा फाजली साहब का। जी 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 जी, हाँ। जिसे देखना बड़े गौर से देखना, एक ही आदमी में रहते हैं 9-10 आदमी। हाँ, तो वही है। बाकी आपको निडर होना पड़ता है एज एन एक्टर, अपनी चॉइसेस के साथ, अपने कैरेक्टर के साथ, और वही चॉइसेस हम लेते आए हैं, और यही यात्रा रही है हमारी ज़िंदगी में। आपको किस चीज़ से डर लगता है? इंसान से ही। इंसान से। जी, उसी से प्यार भी होता है, उसी से डर भी लगता है। और जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार होता है, उसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डर भी लगता है। देखिए, जैसे मैंने अपनी इंट्रो की शुरुआत में कहा, आप दो ऐसे एक्टर हैं जिनकी कोई लॉबी नहीं, जिनके पीछे कोई बाप दादा यहाँ नहीं, और जो एक ट्रेडिशनल जो हमारा हीरो माना जाता था सालों से, वो आप लोगों ने उसको पूरा मतलब उसको बोलते ना डिस्कार्ड, खारिज कर दिया और अपने बलबूते पर अपनी एक वो बनाई। कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि स्टार सिस्टम जो है उसको भेदने वाले आप दोनों एक्टर हैं।
और एक अपना एक ऊंचा मुकाम बनाने वाले हैं। और देखिए कितनी कमाल की, कितनी बड़ी लेवल की फिल्म जो है, आप उसमें उसका हिस्सा हैं। तो इस पर आपका क्या कमेंट है दोनों का? मैं हमेशा कहानी को पहले रखता हूँ, अपने किरदार से पहले। सबसे पहले फिल्म होती है उसकी कहानी, उसकी पटकथा, और यही मैंने शुरू से करता आया हूँ। बाकी हीरो वही है जिसका पर्सपेक्टिव है, चाहे वो कैसा भी हो। और मुझे लगता है कि अब तो ऐसा होता है कि हर किरदार अपने आप में हीरो होना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी सच्चाई उसकी अलग होती है। वही ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर आती है कहानी में। और जैसे मैंने बोला कि मैं हमेशा वही करने की कोशिश करता हूँ जो पहले ना हुआ हो। एक जैसे हिंदी फिल्म में पहली बार बेताल की कहानी बताई जा रही है, तो इसलिए एक्साइटिंग है। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स आयुष्मान ने बहुत अच्छी बात बोली कि किरदार हीरो होना चाहिए, और उसी आई थिंक उसी तर्ज पे इन्होंने काम भी किया है शुरू से। अगर आखिर तक देखें, इनकी फिल्मोग्राफी देखें, तो इनके किरदार हीरो थे, ये हीरो नहीं थे। अक्सर जैसे अमूमन हमारा होता है कि हमारी फिल्मों में हीरो होता है, बट अगर किरदार हीरो होने लगे तो बहुत अच्छा टाइम होता है वो, बहुत सारी स्टोरी कहने का वक्त होता है वो। तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो नवाज़ जी, आपने भी तो उस स्टार सिस्टम को तोड़ा। आपके लिए टेलर मेड रोल लिखे गए, आपको सोच के स्क्रिप्ट मैं बताऊं, अगर आप कैसा भी रोल लिख दो किसी के लिए, जब तक आप प्रिपेयर नहीं है या स्किल नहीं है, क्राफ्ट नहीं है आपके पास, वो रोल की तरह ही रह जाएंगे, यू नो, रोलिंग हो जाएगा उनका जी। बट अगर रोलिंग थोड़ा रोकना है आपको, तो एक्टर का जो है ना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि हम भी अच्छा होने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें पता है कि हाँ, कोशिश से जो है मंजिल बड़ी आसान हो जाती है। एंड जब मैं आपसे पहला इंटरव्यू, आपको याद होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर में हमने अपने ग्यारी रोड पे किया था, और सब जानते हैं कि आपने बड़ी छोटी छोटी भूमिकाओं से एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो कभी एक एक्टर के तौर पे डर लगता था कि कहीं यहाँ स्टक ना हो जाऊँ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में इतनी कहानियाँ हैं? मैं सच बताऊं, मैं जब आया था ना मुंबई, मैं ये सोच के नहीं आया था कि मुझे बहुत बड़ा कोई एक्टर बनना है या बहुत बड़ा कुछ वो बनना है। मुझे काम करना था, मुझे एक्टिंग पसंद है, है ना। चाहे मैं थिएटर में करूं, चाहे स्ट्रीट प्ले में करूं। अगर मुझे काम मिलना बंद हो गया फिल्मों से, तो मैं अपना एक थिएटर ग्रुप बना लूँगा, आपके घर के आगे भी मैं शो करके आऊँगा। तो मैं इतना बेशरम आदमी हूँ, मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है जी। इसके अलावा मैंने सोचा नहीं था। और ये जो चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें मिल भी गई, तो ये तो बोनस है एक तरह से। थैंक यू वेरी मच, ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्रिया। बिल्कुल। एंड आपकी जर्नी को 13 साल हो गए हैं, और बहुत ही गलत नहीं हूँ मैं तो, बड़ी कमेंडेबल है। आप होस्टिंग, रेडियो से आप आए, कवि हैं आप, गायक हैं, एक एक्टर, मतलब बहुत ही कमाल की। क्या कैसे देखते हैं मतलब इस सफ़र को? क्योंकि एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कि एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है जिसका लोगों को इतना इंतज़ार है। बहुत टाइम के बाद एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये चीज़ फील कर पा रही हूँ। तो आपकी जर्नी जब देखते हैं ना, जहाँ से शुरू होकर के, आप कैसे देख रहे हैं? ये वही ऊपर वाले का शुक्र है, जैसे उन्होंने बोला, क्योंकि टैलेंट बहुत लोगों में होता है, मौके कम लोगों को मिलते हैं। मौका मिला है हुनर दिखाने का, कुछ करने का, और धीरे धीरे अपनी क्राफ्ट पे काम करने का, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं इतना ज़्यादा मंझा हुआ मल्टीटास्कर नहीं हूँ, मैं एक टाइम पे एक ही काम कर पाता हूँ। पर आई एम ग्लैड कि मुझे ये इस फिल्म में भी गाने का मौका मिल रहा है। ये रहे ना रहे, मैं अभी उसको रिकॉर्ड करके आया हूँ, वो भी 1-2 दिन में रिलीज़ हो जाएगा। पहली बार एक्शन इतना सारा करने का मौका मिला, पहली बार दिवाली पे फिल्म रिलीज़ हो रही है, उसका मौका मिला है। तो ये हर तरीके से एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। मेरी आखिरी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 जो थी, उसकी ओपनिंग सबसे बड़ी थी मेरी लाइफ की। इसको सरपास पूरा पोटेंशियल है थामा में करने का, कर रही है बहुत, अभी भी अच्छे रिपोर्ट्स बहुत अच्छे। तो ये इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। आप दोनों के लिए रश्मिका का साथ कैसा रहा? बहुत ही उनका काम जो है ना, कहते हैं ना, बहुत फ्लॉलेस, मतलब एक्ट्रेस लगती हैं वो। आप लोग ज़्यादा बेहतर, आप लोग काम कर चुके हैं, कैसा उनका साथ रहा है, आप बताएं। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा ज़्यादा सीन नहीं है उनके साथ, बस जितने भी सीन है, जितना भी मैंने उनको देखा है सेट पे, क्योंकि वो बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए वो अच्छी एक्टिंग करती हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छी एक्टिंग करने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ज़रूरी नहीं कि आप अच्छी एक्टिंग कर लें। या इसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है कि यार ये एक्टर बहुत अच्छा है लेकिन इंसान बहुत बेकार है। नहीं यार, आप गौर से देखो उस इंसान को, वाकई वो इंसान अच्छा है, इसलिए एक्टिंग अच्छी करता है।
तो ये मुझे यही लगता है कि लोग कहते हैं कि अपनी क्राफ्ट पे कैसे काम किया जाए, तो अच्छा नहीं, एक्टर सच्चा होता है। जितनी सच्चाई से आप अपना अभिनय दिखा देना, वही कनेक्ट करता है लोगों से। वो बड़े पर्दे पर आंखें झूठ नहीं बोलती। एग्जैक्टली, वो नजर आता है आंखें से, वो कुछ भी कर लो आप। हाँ जी बिल्कुल। और हाँ, रश्मिका के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, एक ऑरा बहुत अच्छा है उनका, और हमेशा स्माइल करती है ना, तो एक ऑडियंस का भी लगाव बहुत है उनसे। जी। एंड आप सबसे ज़्यादा नवाज, आपके मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप एक एग्जाम्पल हैं, बहुत आपको लोग एक आदर्श की तरह देखते हैं, सबसे ज़्यादा नहीं देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ। ये मैं आपके बता रही हूँ कि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, जितनी मैं आपके रील्स देखती हूँ, जितनी चीज़ें आपको लोग मतलब ऐसे देखते हैं कि इतना सुनना चाहते हैं, आपका विचार चाहते हैं, आपकी जर्नी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। और आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या दौर था? जब कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल दौर देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर तो खैर स्ट्रगल तो हर जगह होता है। हाँ। जिस चीज़ को आप ख्वाहिश, वो लेकिन मैं एक आधा इतनी बड़ी बात नहीं इंसिडेंट के होती। बारे में जानना चाहूँगी, एक आधा इंसिडेंट के बारे में जानना चाहूँगी। मैं आपको सच बताऊँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है ना, जब स्ट्रगल, देखिए हर एक आदमी की लाइफ में होता है, कोई मैं कोई स्पेशल नहीं, मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया, मेरे बात भी करेंगे और वो, बट दिक्कत कहाँ होती है कि जब आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ नहीं मिलती ना, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, आती हैं आपसे, आपने प्रैक्टिस की है उसकी, आप तो उसके कैलिबर का जब तक चीज़ें नहीं मिलती तब तो थोड़ी दिक्कत होती है। बट फाइनली आप करते रहते हैं तो होता ही रहता है। फाइनली मैं तो इसी चीज़ को खुशी मनाता हूँ कि थैंक गॉड, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मिल गया मुझे। तो वो कौन सा टाइम था जब बहुत कर रहे थे और नहीं मिल रहा था? वो तो हमेशा रहेगा, आने वाले वक्त में भी रहेगा। कि आप एक्टर को हमेशा ना, मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा रहना चाहिए, यानी कि सब कुछ अच्छा मैंने तो अचीव कर लिया, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, ये नहीं, एक थोड़ी सी खलिश रहनी चाहिए एक्टर के दिमाग में। उस खलिश में क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स की पॉसिबिलिटी रहती है, यू नो। तो वो मैं चाहता हूँ वो खलिश रहे मेरे दिमाग में, दिल में, ताकि मुझे यही लगा रहे कि बहुत, क्योंकि एक्टिंग का मयार इतना बड़ा है कि हमारे जैसों की अगर 3 जिंदगियाँ भी खप जाएँ इसमें, तो भी हम उसके आसपास तक भी नहीं पहुंच सकते, इतना बड़ा मयार है एक्टिंग का। तो हम चाहते हैं कि अलग अलग तरह के किरदार मिलते रहें और हम करते रहें। इससे बड़ी खुशी की बात एक्टर के लिए तो नहीं हो सकती कोई। जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत आपने बहुत मार्के की आपने बात कही है। आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज रहा? पहले मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मुझे लगता है वो खलिश जो है ना, जिसकी बात कर रहे थे, वो हर एक सक्सेसफुल या एम्बिशन वाले आदमी में होनी ही चाहिए। वो खलिश जब रहती है हल्की सी, कि ये ऐसे कर देते हैं, आप ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सेल्फ क्रिटिकल भी होते हो आप, और करने की कोशिश करते हो, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हो, तो वो आग तो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी स्ट्रगल का टाइम, थैंकफुली आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे वैसे स्ट्रगल नहीं, पर हाँ मैं बेबी स्टेप्स लेकर ऊपर चढ़ा हूँ। चाहे पहले जर्नलिज्म किया, फिर रेडियो किया, फिर टेलीविज़न, थिएटर, फिर फिल्म्स में आया हूँ। तो ये मेरे लिए यात्रा ही है, मैं उसे स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ पर अच्छा ही चल रहा था सब कुछ। वो सही समय पर सही जगह पर पहुँचना। जब मैं आया, जब थिएटर चंडीगढ़ में हमने शुरू किया था, स्टूडेंट थिएटर, तब कोई करता ही नहीं था उस टाइम पर। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर के लोग ही थिएटर करते थे। लेकिन हमारे कॉलेज के जो प्रोफेसर, एक प्रोफेसर रविंद्र चौधरी हैं, हमारे तब प्रिंसिपल थे प्रोफेसर मरिया, उन्होंने हमें इतने फंड्स दिए कि आप करो। उन्होंने देखा इनके बच्चों के अंदर आग है। हम 10 लड़के थे, बॉयज़ कॉलेज था, तो हमने अपना नुक्कड़ नाटक शुरू किया, ऑल इंडिया लेवल पर अवार्ड जीतने लगे, क्योंकि उस टाइम पर चंडीगढ़ से कोई जाता ही नहीं था पार्टिसिपेट करने। तब जब रेडियो में आया तब रेडियो उफान पर था, फिर जब टेलीविज़न में आया तो टेलीविज़न उफान पर था, फिर जब फिल्मों में आया तो जिस तरह की फिल्में मैं करना चाहता था वो चल रही थी। तो ये वही सही जगह पर सही समय सही पर टाइमिंग, हाँ। सही टाइमिंग बहुत सही है। करेक्ट। बात सिर्फ टाइमिंग की ही है। आपका टैलेंट चाहे 19 हो सकता है, टाइमिंग 19 नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है। आपके शॉट्स चाहे मतलब कवर ड्राइव मारना आए ना आए, टाइमिंग करेक्ट तो छक्का पड़ सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, ऑफ कोर्स, अलोंग विद द टाइम। एंड नवाज, आप तो बहुत ही बेबाक हैं, बिंदास हैं, और जो आप रहता है आप बिल्कुल उसको बोलते हैं। आपके अपने व्यूज़ हमेशा एक मुखर होते हैं। बहुत सारे लोग बड़ा मतलब ये रहते हैं, आपको कभी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है? हाँ, बहुत बार।
आप सोच समझ के बोल रहे हैं काफी। अभी अब मैं काफ़ी सोच समझ के बोल रहा हूँ। हाँ। पहले मैं देखा थोड़ा मैंने। बेवकूफ़ था, अब मैं बहुत समझदार हो गया हूँ और समझदार होते मेरी लाइफ बदल गई ऐसा कुछ नहीं है। बट जो भी आता है वो पहले ऐसे ही अनाप शनाप बोल देता था, बट थोड़ा सा अभी समझ हर एक के के बोलना साथ होता है। आपको आपने देखा ही होगा, आपने इतने एक्टर से शुरू से जी, काफी जी। साल बिताने के बाद हर एक एक्टर के साथ मासूम, होता ही होता है। मासूम पहले अपना इतने मासूम होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद जी। एंड आपने कहा एक जगह कि अब ये फिल्म मैं अभी मेरी भी बहुत मासूम ही हूँ। प्रतीक हंस रहा है मुझे देख के बाहर। बिल्कुल नहीं है, आप मासूम हैं। आपने कहा था कि अब आपका परिवार, आपके बच्चे आपकी फिल्म देख सकते हैं, क्योंकि आपका पिछला तो इतना काम, इतना डार्क रोल हाँ, आपने मेरे जो किए, ट्रैक रमन रिकॉर्ड है राघव बहुत ही और डार्क है। हाँ, तो फाइनली जो है हाँ। ये बड़ी खुशी की बात है, कल मेरे बच्चे दुबई में फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले रिलीज हो जाती है ना। हाँ, जी जी, तो खुशी है। हाँ, खुशी है, And उनको बहुत- आपकी बेटी बहुत माशाल्लाह प्यारी है, उन्हें मेरा प्यार दीजिएगा। बहुत आप उनके साथ में, शौरा के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। बहुत स्क्रीन प्रेजेंस है, तो हम तो यही सोचते हैं कलाकार के बच्चे शायद कलाकार ही हो, पर वो तो आप फादर हैं, आप ज़्यादा बेहतर। क्या सोचते हैं उनके बारे में? उनके बारे में क्या, वो खुद ही डिसाइड कर रही है सब कुछ। बाप का कौन पूछता है आज की डेट में। लेकिन एज अ फादर आपको क्या लगता है? भाई मैं उसको अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश की, उसने ली नहीं। आपने क्या करना चाहते? मैं सोच रहा था कुछ और बनाना, बट वो फाइनली उसने खुद डिसाइड कर रखा है। मेरी ज़रा सी भी वो सुनती नहीं है। हाँ बस ये है। जी। क्या करें आजकल। मेरा आपसे एक सवाल है, आप कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि फैमिली, बच्चे और मतलब जो ताहिरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या एक बैलेंसिंग आपका क्या टिप है एक, और उसके बीच में इतने मतलब डिमांडिंग रोल्स करना परिवार के बीच? ये मैं भी पत्नी- पूछना चाहता हूँ इससे। पत्नी को भी मतलब देखना, बच्चों को भी देखना, माशाल्लाह सारी जी। चीज़ें इतना बढ़िया मैनेज बहुत करके बैलेंस चलते हैं। कैसे करते ये मैं भी सुनना चाहता ये हूँ। हो रहा है बस, पता नहीं ये अपने आप ही हो रहा है, उसे बैलेंस करवा रहा है। पर फ्रैंकली स्पीकिंग, टिल आई थिंक इन माय 20s और टिल आई वाज 34, तब तो बिल्कुल बैलेंस नहीं था। ओके। सिर्फ और सिर्फ काम पे सारी एनर्जीज होती थी। बट आई थिंक इट आल्सो कम्स विद अ सर्टेन एज एंड माइंडसेट कि आप बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें। आई थिंक आदमियों में मैच्योरिटी बहुत लेट आती है। ताहिरा किस तरह से आपके लिए आधार स्तंभ है, वो यानी तो किस तरह सबसे बड़ा- कॉम्प्लीमेंट करती हैं? यार क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम ही वही है। अच्छी बात यह है कि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर सेम है, एक तरह की फिल्में पसंद आती हैं, तो वो जो दोस्ती बनी रहनी चाहिए। जब दोस्ती बनी रहती तो आप दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी, ये फाइनली मेरा आखिरी बहुत सवाल अच्छी है, बात इन ब्रीफ आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। दोनों नेशनल अवार्ड विनर एक्टर मेरे सामने बैठे हैं, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि इतना अच्छा आप लोग का बॉडी ऑफ वर्क है। किस तरह से आप लोग अवार्ड्स को देखते हैं ऑफ लेट? किस तरह से आप अवार्ड्स को कैसे देखते हैं, क्या नजरिया है ऑफ लेट? आप बताइए यार, आप ज्यादा नहीं, दोनों को awards बताना नहीं, पड़ेगा, आप दोनों को बताइए, नेशनल अवार्ड मिला है, और ये वैसे भी मेरा आखिरी सवाल है। मुझे लगता है कि एक्टर को ना प्रोसेस से प्यार करना चाहिए। एब्सोल्युटली। कि आप जिसलिए कि आप क्यों आए हैं मुंबई, इस शहर में क्यों आए हैं, आप एक्टर क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि आपको एक्टिंग करना पसंद है। जब एक्टिंग आप करते हैं तो आपके अंदर ऐसे इमोशंस प्रकट होते हैं जो शायद आप रियल लाइफ में नहीं कर पाते। जो आपके अंदर बहुत कुछ है एज एन आर्टिस्ट जो आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और हर फिल्म में एक नई जिंदगी जीते हैं आप। कितनी खूबसूरत बात है। आपकी 9 to 5 जॉब नहीं है, इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है, इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है? बाकी हाँ, वो डिपेंड करता है कि वो किरदार को कैसे आपकी ऑडियंस लेती है, फिल्म को कैसे सक्सेस मिलता है, उस पर वो अवार्ड डिपेंड करता है। लेकिन आपका इससे आपके प्रोसेस की तरफ जो लगाव है वो नहीं जाना चाहिए। जी, एंड आप क्या बहुत अच्छी बात बोली आयुष ने कि आपको अपनी प्रोसेस से प्यार होना चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ। और अवार्ड का ये है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि वो एक शाम जिस दिन आपको अवार्ड मिलता है वो बहुत अच्छी गुजरती है। उसके बाद आपको अपनी औकात में आना पड़ता है, आपको शूटिंग करने जाना पड़ता है, और वही ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ती है चीज़ें। जी, ये है। तो चलिए, आप लोगों ने देखा कि कितने सब्र से मेरे सारे सवालों के मुझे जवाब मिले। लेकिन मुझे लगता है कि समअप जो है वो दिवाली की शुभकामनाओं के साथ में होना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप लोग दिवाली की शुभकामनाएं दें हमारे नवभारत टाइम्स के देखने सुनने वालों को। नमस्कार, मैं हूँ आयुष्मान खुराना, और नवभारत टाइम्स के सभी देखने सुनने वालों को, पढ़ने वालों को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।
हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नवभारत के सुनने और देखने वालों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, कुछ खास प्लान्स हैं? कल परसों दिवाली है तो। यार प्लान्स होते थे पहले, पिछली दिवाली तक, क्योंकि चंडीगढ़ जाता था हमेशा। हाँ। इस बार नहीं जाना हो रहा क्योंकि थामा रिलीज हो रही है, तो वही प्लान है, फैमिली के साथ थामा देखेंगे। ओके, और आपका? हम दोस्तों के साथ देखने जाएंगे, थामा ही देखेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। जी, थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो मच।